अच्छा, मैंने आपसे पूछना था ये आइंस्टाइन के जो रिलीजियस व्यूज थे उसके हम्म। मतलब मैं पढ़ रहा था कि पैंथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो गॉड ऑफ स्पिनोजा है, ठीक है। और एक लास्ट टाइम मैंने आपकी स्ट्रीम में सुना था, आपने जो बताया था डिटर्मिनिज्म के बारे में भी। ये मैं थोड़ा हम्म। सा चाह रहा था कि मतलब अगर आप थोड़ी डिटेल में थोड़ा ये समझाएं, ये जो पैंथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ भी मिलता है ना शायद, जिसको वहादतुल वजूद बोलते हैं, ये वही सेम चीज़ है ये? मेरा ख्याल है ये जैसे आप पैंथीज्म कह रहे हैं वो यही है, मगर आप इस बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं? आइंस्टाइन असल के रिलीजियस व्यूज मेरे ख्याल में आइंस्टाइन के साइंटिफिक व्यूज तो मैटर करते हैं, आइंस्टाइन के रिलीजियस व्यूज मैटर नहीं करते। क्योंकि वो मैं ये उसके बारे में ये पढ़ा था कि वो किसी पर्सनल गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता था। आपसे हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था, ये देखें, अभी अगर हम देखें जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ठीक है, हम्म। या जो जो नॉलेज हमने ऑलरेडी एक्वायर किया है, मतलब वो हम्म। क्या आपका ये मानना है कि वो इनफ है कि हम किसी एक कंक्लूजन के ऊपर आ जाएं कि भाई कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी डाइटी नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और जो है ना बस सब कुछ जो है वो खुद ब खुद ही बना हुआ सब कुछ ऑटोमेटिक है, जिस तरह आप मतलब जो जिस तरह एक एथिस्ट का जो है, जो एग्नोस्टिक एथिस्ट है, वो भी ज़ाहिर बात है इंक्लाइंड इसी तरफ है, ठीक है, कि हम्म। भाई मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ खुद ब खुद ही हुआ हुआ है। देखें, मसला ये नहीं है कि खुद ब खुद हुआ है या कोई क्रिएटर गॉड है कि नहीं है। मसला ये है कि जो रिलीजन्स आप अपना रहे हैं, जो रिलीजन्स आपको ये बता रहे हैं कि जिंदगी का तमाम दारोमदार हमारे बताए हुए हुक्मों के ऊपर होना चाहिए या हमारी बताई हुई डायरेक्शंस के ऊपर होना चाहिए, वो कितने सच्चे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि सच का 100% इदराक या सच की 100% रियलाइजेशन जो है दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप किसी भी चीज को 100% प्रूव नहीं कर सकते कि वो सच्ची है या नहीं, मगर झूठ का आप 100% प्रूव कर सकते हैं कि वो झूठ है या नहीं। किसी बात को झूठा साबित करना बहुत आसान है, किसी बात को सच्चा साबित करना बहुत मुश्किल है। एक बात को 100%, जैसे कि आज हम अगर यूनिवर्स की एक बात करें, एक बात है जिसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में सच्चा नॉलेज कैसे साबित कर सकते हैं 100%? ठीक है, हमें जरूर ये पता है कि ग्रेविटी की ये वैल्यू है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल है, हमारा सन इस तरह से बना था क्योंकि हमें कई स्टार्स जो है वो बनते हुए मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही नजर आ जाते हैं। प्लैनेट्स कैसे बनते हैं वो भी हमें समझ में आ जाता है। फिर और बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं, मगर फिर दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि जी इंसान जो है वो मट्टी से बना है, तो देखें ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है जिसको सच्चा साबित करने के लिए हमें बहुत बड़े सबूत की जरूरत है, और झूठा साबित करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। झूठा साबित करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, जिसने दिया है वो साबित करके दिखाए, और वो कभी भी आपको साबित करता हुआ नजर नहीं आता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने झूठ को सच से अलहदा करना है। वो आप ऑब्जर्वेशन के जरिए भी कर सकते हैं, आप लॉजिक के जरिए भी कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास कई टूल्स हैं। जो चीज इन टूल्स की डोमेन में आ जाएगी वो बात होगी वेरीफाइबल या टेस्टेबल। देखें, हाइपोथेसिस तो मैं भी बैठा अभी कोई भी दे दूं इधर बैठा, ठीक है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आमतौर पे जो चीज टेस्ट हो सकती है वो चीज वेरीफाइबल या डिनाइबल होती है, और जो चीज वेरीफाई या डिनाई नहीं हो सकती उसकी हकीकत वेरीफाई हो ही नहीं सकती। उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस नहीं पेश कर सकते, किसी साइंटिफिक जर्नल में एज ए एविडेंस नहीं पेश कर सकते। मसला ये है कि वेरीफाइबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज की एक्यूरेसी को जानने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैमाना है या जो मेजर है, वो किसी चीज को वेरीफाई करने की काबिलियत रखना है। तो बहुत सी साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी पेश होती हैं जो कि, और जो भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल नहीं होती उसको वो हाइपोथेसिस ही रहने देते हैं, और कई बार वो सीधा सीधा ये कह देते हैं भाई ये तो वेरीफाइबल ही नहीं है, टोटली वेरीफाइबल नहीं है, तो इसको हम साइंटिफिक थ्योरी ही नहीं मानते। और साइंस जो है बेसिकली, साइंस आज दुनिया में सबसे बड़ा टूल है नॉलेज को वेरीफाई करने का। तो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, आज हमारे जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन नेचर तक, आज या वो साइंस के लॉज के अंदर ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। इंसान उनको आगे आगे
चीज़ों को ब्रेक करता जा रहा है। रियलिटी के जितने भी डायमेंशन हैं, फैसेट्स हैं जितने भी, सबको साइंस ब्रेक करती जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज से 50 साल पहले माइथोलॉजी के डोमेन में कंसिडर होती थी, आज जो है वो क्या है, वो साइंस के डोमेन में आ गई हैं। कुछ फिलॉसफी के डोमेन में कंसिडर होती थी, आज वो साइंस के डोमेन में आ गई हैं। तो जो मेन चीज़ है, कोई क्रिएटर है या नहीं है, कोई क्रिएटर गॉड है या नहीं है, या कोई लॉज जो है यूनिवर्स के वो किसी ने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये हमने इनको रिलीजियस क्वेश्चन समझ लिया है। बेसिकली ये रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रिलीजन ये नहीं कहता कि स्पिनोजा के खुदा ने कायनात बनाई और वो चला गया। स्पिनोजा ये कहता है कि स्पिनोजा के खुदा ने यूनिवर्स बनाया और वो पतली गली से निकल लिया, इसके बाद उसने कुछ नहीं करना उसके साथ। रिलीजन का खुदा तो वो है कि जिसको कहीं मैं किबले की तरफ मुंह करके पेशाब तो नहीं कर रहा, इससे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बाथरूम में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है, उसकी भी होती है। सेक्स करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, इससे भी होती है। सेक्स किस तरह करना है अपनी बीवी के साथ, इससे भी उसको तकलीफ होती है। कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है जिससे उसे तकलीफ नहीं होती। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या नहीं खाता, उसे इससे भी तकलीफ है। मैं कैसे बाल रखता हूं, उसे इससे भी मसला है। मैं दाढ़ी रखता हूं या नहीं रखता, इससे भी उसको मसला है। हर चीज में हलाल, उसको तो इवन के इस चीज से भी मसला है कि मैं ब्लड डोनेट करता हूं या नहीं करता। तो इस तरह का खुदा जो है वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड कभी भी नहीं हो सकता। देखें, हो सकता है यूनिवर्स किसी ने क्रिएट किया हो, मगर हम उस खुदा को इन पैटी लॉज और इन पैटी डेफिनेशंस के अंदर अगर कहीं वो है भी है, तो पहली बात तो यह है कि अगर वो कहीं है तो यू द वन हु क्लेम्स दैट देयर इज अ गॉड, ही हैज टू प्रूव इट। और मेरा नहीं ख्याल कि जो नॉवल लिखता है, कभी कोई नॉवलिस्ट होता है जो, वो ये चाहता है कि उसके करैक्टर ये प्रूव करें कि भाई ये जो है, जो नॉवल का राइटर है वो एग्जिस्ट करता है। उसको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको तो वो तो सिर्फ एक स्टोरी बता रहा है। एक नॉवलिस्ट की बात अगर आप करें सिंपल सी, उसको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि जो नॉवल का कैरेक्टर है वो मेरे एग्जिस्टेंस में मानता है या नहीं, या वो मेरी तारीफ करता है या नहीं करता। कैसे, मतलब मैं अगर एक मजमून लिख रहा हूँ, फर्ज करें कोई 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 नज़म लिखता हूं, तो क्या मैं उस नज़म में अपनी तारीफें ही करूंगा? यानी मेरी क्रिएशन में अगर मेरी नज़म में मेरी तारीफें हैं, तो मुझे बताएं कि वो नज़म है कि वो नार्सिसिज्म है। और इस कोई पागल ही शायर होगा जो अपनी नज़म में किसी महबूब की तारीफ करे, तो वो बात समझ में आती है। अपनी तारीफें जो शायर अपनी नज़म में करे, तो उसकी नज़म कौन पढ़ेगा? मुझे दुनिया का कोई ऐसा शायर बता दें, कोई नॉवलिस्ट ऐसा बता दें जिसके कैरेक्टर ये प्रूव कर रहे हो कि राइटर एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली मतलब ये वैसे एक टूवर्ड्स द, क्या उसको कहेंगे, इसको एक तरतीब फाइंड करने की जो एक चीज है, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं, इस तरह का आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं जिस तरह का भी मैं कर रहा हूँ। गो के इसको मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट ले लें, बट एक लॉजिकल चीज फील होती है कि कोई बहुत ही नार्सिसिस्टिक और घटिया शायर होगा जो अपनी शायरी में अपनी तारीफ करेगा और अपने नॉवेल्स में अपने आप को ही प्रूव करेगा। तो बेसिकली इफ देयर इज अ गॉड, उसको आपकी मेरी दुआओं की कोई जरूरत नहीं। उसको ना शौक है अपनी तारीफें करवाने का। समझने वाली बात है ना कि देखें, एक ऐसी चीज है कि आप खुद सोचें कि दुआ, खुदा की हमदो सना करना, उसकी तारीफें करना, ये एक ऐसी चीज है कि मतलब समझ नहीं आता कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट है और दिन रात वो ये समझे, मतलब आप किम जोंग उन को देख लें, या फिर उसका जो बाप था पहले वाला, जो इस किस्म के एक अजीब किस्म के ड्रैकोनियन किस्म के लॉज और एक ऐसी रिजीम्स हैं जो कि इंसानों को सप्रेस करती हैं और उनको उनकी जिंदगी में हर किस्म की बुराई पैदा करती है। उनको अपनी तारीफें करवाने से का दिल है, उनको अपने मॉन्यूमेंट्स बनवाने का शौक है। तो हम उनको क्या समझते हैं? हम उन्हें घटिया समझते हैं। हम उन्हें कोई इंसान के बच्चे नहीं समझते। जितने भी इस तरह के डेस्पॉट्स या इस किस्म के जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो अपनी प्रेज में मुजस्मे भी बनवाते हैं, वो लोगों से तारीफ सुनना भी पसंद करते हैं, मगर वी क्लियरली नो बेसिकली दे आर लिटिल मैन। आजकल ट्रंप के बारे में भी बड़ा यूज हो रहा है कि ही इज अ लिटिल स्मॉल मैन। तो वो इस तरह के लोगों को अब आप मतलब क्या कहेंगे यार? आप मुझे बताएं कि अगर आप इंसान इस तरह के को घटिया समझते हैं, तो खुदा को क्यों नहीं फिर आप समझ सकते? तो याद रखिए कि ये खुदा इन इंसानों का ही बनाया हुआ है जो कि इसी जहन के मालिक है। ठीक है।
तो मुझे नहीं पता जी। कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी थॉट एटलीस्ट आपको बता दी हाँ है जी, कि हाँ मैं जी। आप कैसे देता हूँ। जी, आपका असल में जो आंसर था ना, वो मुझे पहले सेंटेंस में मिल गया था कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ना, वो हमें नहीं मिल सकता। ठीक है? ये जो आप रिलिजन के जो गॉड्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो वाक़ई बिल्कुल सेंस नहीं बनाते। मैं जितने भी और इवन आपको सुनने से पहले भी ना ये डाउट मेरे ज़हन में आते थे। ठीक है? लेकिन ये था कि कभी मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। आपको पता है लाइफ़ नॉर्मल चल रही होती है, बंदा बस चलाता रहता है। लेकिन जब आपको सुनना शुरू किया और कुछ लोगों को सुनना शुरू किया, तो ज़ाहिर बात है वो दोबारा सरफ़ेस पे आ गए और दोबारा से जो है ना, मैंने उनको ज़्यादा जी। बारीकी से देखना शुरू कर दिया। ठीक है? अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।